बच्चों, आज हम समाज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 को पढ़ेंगे। ये लोकतांत्रिक राजनीति से है। आज हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है और इसके क्या कार्य हैं, कितने प्रकार हैं, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। देखिए, कार्यपालिका क्या होती है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को असली रूप देने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार के नीतिगत नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। अब कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। पहला है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है। इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। और दूसरी तरफ स्थायी कार्यपालिका, ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहा जाता है, जैसे हमारे अधिकारी लोग होते हैं। अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री हम जानते हैं देश के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली जो पार्टी होती है उसके प्रमुख नेता को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की होती है, बशर्ते वे संसद के हों। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसको मंत्री बनाने के लिए 6 महीने के भीतर भारतीय संसद में उसको सदस्यता लेनी होती है। अब मंत्री जो हैं 3 तरह के होते हैं। पहले हैं कैबिनेट मंत्री। ये क्या होते हैं, सत्ताधारी पार्टी यानी जो पार्टी जीत के आती है, ठीक है, उसके वरिष्ठ नेता या प्रमुख मंत्रियों के प्रभार उनको दिए जाते हैं। दूसरे हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ये आमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। और तीसरे हो गए राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की अधिकार और शक्तियों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के नाते उनके पास व्यापक अधिकार होते हैं। वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। विभिन्न विभागों के समन्वय करने की उनका काम है। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों की में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विभिन्न कार्यों के कामों का समन्वय निगरानी करते हैं। सभी मंत्रियों को काम वितरित करते हैं। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों के गुटों के गठबंधन के साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका भी एक प्रमुख स्थान है। ठीक है। उनके पास भी एक प्रमुख शक्तियाँ होती हैं। अब जानते हैं राष्ट्रपति और उनके शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, देश के पहले नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, यानी उनके पास जो प्रमुख ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है जैसे प्रधानमंत्री के पास होती है। इसके बावजूद भी भारतीय संविधान के अनुसार उनको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि वे कामों की निगरानी करते हैं, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों की मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियों जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश और राज्य के न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, यानी संसद में जो भी विधेयक या कानून पास होता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उसको असली कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें 4 प्रश्न दिए गए जो आपको हल करने हैं। ये आप जो है इसमें वर्कशीट के अनुसार ही हल कर सकते हैं देखकर। पहला प्रश्न, कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो देखो ऊपर बताया हुआ है, कार्यपालिका हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को कानूनी रूप पहनाने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है।
और सरकार की नीतिगत नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। और कितने इसके प्रकार हैं? इसके दो प्रकार हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है, यही जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो दोनों में क्या अंतर है? इस राजनीतिक कार्यपालिका, इसका निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। और स्थायी कार्यपालिका जो है ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं इसके कार्यपालक या जो अधिकारी इसमें काम करते हैं। ये इनमें प्रमुख अंतर है। प्रश्न नंबर 3, देश के प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से अधिकार हैं? ये भी हमने अभी पढ़ा है। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास ये वो सरकार के प्रमुख होते हैं और कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, विभिन्न विभागों के में समन्वय स्थापित करते हैं, विभिन्न विभागों में आपसी विवादों को निपटाते हैं, उनकी निर्णायक भूमिका होती है, विभिन्न विभागों के कामों पर समन्वय स्थापित करते हैं, सभी मंत्रियों को काम वितरित करते हैं, ठीक है। वो देश के प्रभावशाली मंत्री एक व्यक्ति होते हैं। और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल उनका इस्तीफा दे देता है, ठीक है। तो ये उनकी कार्यशक्तियाँ हैं। इसी तरह से जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, अगला प्रश्न है उनकी क्या भूमिका है, यह भी हमने अभी पढ़ा। वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति जो है सीधे उनका चुनाव सीधे नहीं होता, संसद और राज्य सरकारों के विधानसभाओं द्वारा होता है। अब जो राष्ट्रपति होते हैं वो राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करते हैं, सारे कानून और सरकार के नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियों जैसे मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उनके बिना नहीं हो सकती, वो उनको शपथ दिलाते हैं। और कोई विधेयक है या नहीं है ये फैसला भी राष्ट्रपति करते हैं। और कोई भी विधेयक जब तक असली कानून नहीं के रूप में नहीं आता है सामने, जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। सही बच्चे इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और ध्यानपूर्वक इनको पढ़कर याद भी करेंगे। धन्यवाद।